Last 100 days, what have you personally observed or felt was lacking in Delhi? Bill in the assembly, now the arbitrary fee hikes by some of the top privates, days of relentless heat, suffocating air and under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break. हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे स्पेशल प्लेस पे ले जाने वाले हैं जहां पर आपको महादेव से कनेक्टिविटी फील होगा और काफ़ी ज़्यादा पीस फील होगा। तो वैसे तो मेरा ना स्केप ही है माउंटेन्स। मुझे जब भी ऐसे ज़िंदगी में कुछ भी होता है आई लाइक टू गो टू माउंटेन्स, और मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर जाकर मुझे डिफरेंट लेवल ऑफ पीस फील होता है और मन करता है बस वहीं रह जाऊँ। बट दिस जॉब साइकिल, इसमें वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। बट देन अगेन आई एम ट्राइंग कि मैं अपने लेंस से आपको बहुत सारे ऐसे स्पेशल प्लेसेस दिखाऊं जहां पर आप भी विजिट करोगे तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। बट देन फॉर दिस आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन मुझे तब मिलेगा जब आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और अपना ढेर सारा प्यार दिखाओगे इस चैनल पर। दिल्ली या एनसीआर में रहने वाले लोगों की लाइफ में इतना ज़्यादा रश होता है कि कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस निकल जाए किसी दुनिया में जहाँ सुकून हो। और मैं तो दिल्ली से हूँ भी नहीं, मुझे तो और खुले खुले स्पेसेस में रहने का मन करता है। सो हियर आई एम, और मैं निकल चुकी हूँ अपने सुकून के पास, विच इज़ माउंटेन्स। तो वैसे तो मैं ऐसे जॉब में हूँ जिसमें मुझे सैटरडे संडे ऑफ नहीं मिलता, इसलिए किसी के साथ भी ट्रैवल प्लान करना बहुत टफ है। सो आई वाज लाइक कि इफ आई गेट थर्सडे फ्राइडे तो क्यों ना खुद ही निकल पड़ते हैं। सो हियर आई एम डूइंग ब्रेकफास्ट एज यू कैन सी इन विजुअल, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं आगे निकलूंगी, मैं और मेरी सवारी और मेरा पहाड़, माउंटेन्स। तो ये मैं निकल चुकी हूँ, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थर्सडे फ्राइडे को इतना ट्रैफिक होगा। आई मीन सारा मूड स्पॉइल कर रहा था ये ट्रैफिक, और मुझे बहुत देर वेट करना पड़ा। बट देन अगेन हरिद्वार 7 किलोमीटर, मैं सुकून की तरफ, ओम नमः शिवाय। तो हर किसी का किसी ना किसी गॉड के फॉर्म में बिलीव होता है। फॉर मी इट्स महादेव। मैं महादेव को एक बार याद कर लूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी से सारे दुख, सारी परेशानी खत्म हो जाती है। ही इज लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ माई लाइफ। और फिर मैं इसी के सहारे आगे बढ़ रही हूँ। एज यू कैन सी, ये मैं फ्लेक्स कर रही हूँ और मैं बहुत आगे अभी ट्रैवल कर चुकी हूँ, और शाम भी हो चुकी है और काफ़ी ऐसे पहाड़ों के अच्छे अच्छे व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। सो फाइनली मैंने चेक इन कर लिया, क्योंकि मुझे कल महादेव से मिलने जाना है बहुत आगे। तो महादेव की नगरी में ऑलरेडी मैं आ चुकी हूँ, और ये प्यारा सा नज़ारा है जहाँ पर अभी मैं रहने वाली हूँ आज रात के लिए। एंड देन दिस इज़ माई रूम जिधर अभी मैं जा रही हूँ, एंड आई विल बी चेकिंग इन। फिर मैं थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके फिर रेडी हो जाऊंगी रात के खाना के लिए। हाय गाइस, तो मैंने होटल चेक इन कर लिया है और अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही रोड पर घूम रही हूँ, क्योंकि रात में पहाड़, शांति, एंड इट्स जस्ट द मोस्ट पीसफुल वाइब एनीवन कुड एवर एक्सपीरियंस। और यहाँ पर देखो बिजली भी कड़क रही है और किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, बट स्टिल इट्स लाइक, मतलब इतना पीसफुल कैसे हो सकता है कुछ भी। तो मैंने सोचा कि इस प्यारे से मौसम में क्यों ना चाय पिया जाए। वैसे तो मैं बहुत कम चाय पीती हूँ, बट स्टिल। और फिर मैंने खाना खा लिया, फिर मैं सो गई। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7, और ऐसे तो मुझे उठ जाना चाहिए था थोड़ा जल्दी, ताकि मैं और ज़्यादा प्लेसेस कवर करूँ, सिंस आई जस्ट हैव 2 days, और एक दिन तो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। नाउ इट्स द सेकंड डे, और फिर कल से मुझे वही ऑफिस। बट देन अगेन लेट्स एंजॉय व्हाट इज इन प्रेजेंट राइट नाउ। तो आप ऐसे विंडोज में भी देख सकते हो कि कितना प्यारा सा नज़ारा है मेरे पीछे। जस्ट बिकॉज कि अगर मैं कैमरा टर्न करूंगी तो मेरे फेस के साथ लाइट अच्छे से नहीं आएगा, बिकॉज लाइट इज इन दिस डायरेक्शन। तो इस रीजन से मैं आपको कैमरा टर्न करके जरूर दिखाऊंगी। ऐसे देखो थोड़ा सा, तो यू विल गेट एन आइडिया। दैट्स द व्यू। और भी प्यारा सा है। मैं अभी बैक कैमरा से आपको दिखाने वाली हूँ। तो कल तो बहुत ज्यादा घूम लिया था, क्योंकि आते आते ही इट्स लाइक, और ना ऐसा मन नहीं करता कि जैसे बहुत सारे लोग प्लान बनाते कि सिर्फ हरिद्वार या ऋषिकेश तक चले आते अगर इट्स 1 day ट्रिप या 2 day। बट मेरे अंदर ऐसा होता है कि नहीं, जितनी जल्दी और आगे और आगे और आगे, और ऐसे आगे आगे आते आते फिर लाइक पूरा एक दिन उसी में लग जाता है। एंड देन सेकेंड डे यू गेट अ
चांस कि आप कहीं जा सको। तो यही हुआ कि कल बहुत बहुत आगे ऐसे ट्रैवल करते 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 आ गए और फिर शाम हो गया। फिर शाम में हमने चेक इन किया एंड देन बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी। फिर हमें डर था कि सुबह पॉसिबल हो भी पाएगा ट्रैवल करना या नहीं। एंड दिस टाइम इट्स लाइक आई एम डूइंग इट एवरीथिंग ऑन माई ओन, मतलब मुझे प्लान करना है, मुझे सब कुछ करना है, बिकॉज दिस इज वॉट आई वॉन्टेड मैन, दिस इज वॉट समथिंग आई ऑलवेज वॉन्टेड फॉर मी, कि मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करूं। एंड हियर आई एम, मतलब इतना परफेक्शन तो नहीं है बट ऑब्वियसली पहला है, एंड एवरी फर्स्ट इज लाइक अ कोर मेमोरी। यू नो वर्स्ट पार्ट इज कि मेरा नोज इतना ज्यादा बजे जा रहा है सुबह से, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बट मेरे को घूमना भी है। लेकिन वही होता है ना कि सडन जब एनवायरनमेंट बदल जाता है तो बहुत सारे लोगों को इफेक्ट पड़ता है। आई एम अमंग देम, जिसको थोड़ी सी बारिश में अगर आप चले जाओ या थोड़ा सा कहीं अलग एटमॉस्फेयर में चले जाओ तो इंस्टेंट ऐसे इफेक्ट पड़ता है। हियर यू कैन सी हाउ रेड इज माय नोज राइट नाउ। कभी सोचा है कि क्यों उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सिर्फ बर्फीली चोटियां और ट्रैकिंग रूट्स नहीं है, यहाँ की हर घाटी, हर नदी, हर मंदिर अपने अंदर हजारों साल पुरानी कहानियां लिए बैठा है। और इन्हीं में से एक है नीलकंठ महादेव मंदिर। ऋषिकेश से करीब 30 किलोमीटर दूर घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं बल्कि आस्था का पावर हाउस है। समुद्र मंथन की कहानी तो आप सबको याद होगी, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उस मंथन से निकला हलाहल विष, इतना जहरीला कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तभी भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। वो जहर इतना प्रचंड था कि उनका गला भी नील पड़ गया था और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। ये है नीलकंठ महादेव मंदिर, जहां फिलहाल मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तों की कतार कितनी लंबी है। थर्सडे फ्राइडे का दिन है लेकिन फिर भी इतने सारे भक्त हैं यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर में बाबा नीलकंठ के दर्शन करने के लिए। सोचो जरा, वो पल सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं था, वो इंसानियत और ब्रह्मांड की रक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक है और उसी चमत्कार को याद दिलाने के लिए बना ये भव्य मंदिर। आज भी जब आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, घंटियों की आवाज सुनते हैं तो लगता है जैसे आप किसी अलग ही एनर्जी जोन में आ गए हो। यहाँ के हर पत्थर में, हर धूप बत्ती की खुशबू में वो दिव्यता है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप महादेव के कितने करीब आ गए हो, आपका महादेव से मिलन हो गया है। इस जगह में इतना ज्यादा सुकून है, इतना एनर्जी फील होगा कि आप खुद पर बिलीव करोगे, खुद पे ट्रस्ट करोगे और महादेव से कनेक्शन महसूस करोगे। लेकिन उत्तराखंड सिर्फ नीलकंठ नहीं है, यही बद्रीनाथ है, यही केदारनाथ है, गंगोत्री है और यमुनोत्री है। यानी ये पूरा प्रदेश एक तरह से स्पिरिचुअलिटी की कैपिटल है। कोई वंडर नहीं कि इसे देवभूमि कहा जाता है। अगर आप कभी नीलकंठ के मंदिर में दर्शन करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे शिव सिर्फ मूर्ति में नहीं, हवा में है, पानी में है और आपकी सांसों में भी मौजूद है। यहाँ पर जाकर, और ये देखिए, हम जब बाहर निकल रहे थे तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया था और लोग परेशान हो गए थे और मैं भी रुकी हुई थी क्योंकि मुझे वैसे बाहर जाना था, देर काफ़ी हो रहा था, बट स्टिल लैंडस्लाइड की वजह से मौसम भी ख़राब था और सभी लोग परेशान हो गए थे। कुछ लोगों के दुकान भी टूट गए थे, वो लोग उसे सही कर रहे थे। फिर जैसे सब कुछ नॉर्मल हुआ, लोग वैसे सेफ थे, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। फिर हम वहाँ से निकल गए एंड मुझे फिर घर की ओर जाना था क्योंकि नेक्स्ट डे से मेरा ऑफिस था, तो मैंने जल्दी कुछ खा लिया और मैं मोस्टली पराठा ही खा रही थी क्योंकि मेरे को ज़्यादा पसंद आ रहा था पहाड़ों में मैगी एंड पराठे। तो मैं फिर बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी, एज यू कैन सी इन विजुअल, और मुझे समझ नहीं आता इतनी रात को मैं फिर कैसे मैनेज करूँगी। नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे की मेरी शिफ्ट है, बट आई वाज लाइक महादेव इज़ विथ मी, सब कुछ हो जाएगा। तो फिर कुछ देर बाद बारिश रुकी, फिर आपको ये दिख रहा होगा दिल्ली की तरफ जाने का रास्ता। फिर मैं घर पहुंच गई एंड अगली सुबह हियर आई एम, ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट के आने का इंतज़ार
और फिर ऑफिस की तरफ मैं बढ़ रही हूँ एंड देन बैक टू द सेम स्टोरी. Special report by my colleague Aparna Jha, right from the Nigam Bodh Ghat. This is the Yamuna Bazar area of the national capital, which has completely been inundated amid the ongoing flood situation prevalent in the I'm here at Sector 135 Noida, where behind me you can see in the visual that the farmhouses are completely inundated. If you look around, then crores of rupees have been spent